नमस्कार, गोल्ड स्पॉट में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीषा गुप्ता। हॉलमार्किंग जरूरी बनाए जाने से ज्वेलर्स की यहां पर मुश्किलें बढ़ गई हैं। हॉलमार्किंग के नियमों के तहत अब ज्वेलर्स सिर्फ 22, 18 और 14 कैरेट की ही ज्वेलरी बेच पाएंगे, वहीं बाकी कैरेटेज की बिक्री पर रोक लग जाएगी। ऐसे में 15 जून को हॉलमार्किंग लागू होने से पहले ज्वेलर्स को बाकी कैरेटेज की ज्वेलरी को या तो बेचना होगा या गलाना होगा, जिसमें ज्वेलर्स को खासे नुकसान की आशंका है। आखिर ज्वेलर्स को कितना नुकसान है, आज इसी पर करेंगे फोकस, और वो क्या यहाँ पर प्लान्स बना रहे हैं, किस तरह की तैयारियां हैं, इस पर भी रहेगी हमारी चर्चा। हमारे साथ बाबा ज्वेलर्स के गौरव बाबा पर हॉलमार्किंग में डालेंगे, जहां पर अभी भी बाजार क्लैरिटी का इंतजार कर रहा है। इवन एज इसको 15-16 जून से यहां पर मैंडेटरी कर दिया गया है। जो कमेटी है चिंता को देखते हैं, क्योंकि जहां तक हॉलमार्किंग मैंडेटरी करने की बात है, अब ये लॉ बन चुका है, इसमें फेरबदल नहीं आएगा। और हमारी अंडरस्टैंडिंग जो है, जो हमने हॉलमार्किंग और BIS के ऑफिशियल से सुनी है, वो ये कि हॉलमार्किंग तो लागू हो जाएगा, जो दिक्कतें हैं, जो क्लैरिटीज अभी आनी यहाँ पर बाकी हैं, वो बाद में यहाँ पर आती रहेंगी। इस सिचुएशन को आप कैसे देखते हैं, और ज्वेलर्स एज एन इंडस्ट्री इसे कैसे देख रही है? देखिए, जनरली जब भी हम लोग बात करते हैं तो हम प्रॉब्लम के बारे में ज्यादा सोचते हैं, तो आई थिंक इट इज बेटर टू लुक फॉर द सॉल्यूशन। अगर किसी के पास 100 किलोमीटर्स में हॉलमार्किंग सेंटर नहीं है, तो ये भी जरूरी नहीं कि उसका वहां पर प्रोडक्शन सेंटर भी होगा उतना बड़ा। तो एटलीस्ट अगर वो अपनी प्रोडक्शन कराने के लिए कहीं बाहर जाते हैं, किसी और सिटी में जाते हैं, तो प्रॉब्ली दे कैन गेट देयर ज्वेलरी हॉलमार्क्ड ओवर देयर एज वेल। सो अगर हम फोकस करेंगे कि हमारे को हॉलमार्किंग करना है, पूरी की पूरी इंडस्ट्री मन पक्का करेगी कि हाँ जी हमें करना ही चाहिए, then it is going to be useful. Otherwise तो हम फाइट तो कुछ भी कर सकते हैं, there is no end to it. So I personally feel कि ऐसा मतलब इतना भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जितना शायद एट टाइम्स हम लोग प्रेजेंट करने की कोशिश भी करते हैं। Okay. I totally agree with जैसे वो 23 कैरेट्स का महाराष्ट्र की साइड पे चलता है, that is fine. I totally understand that कि वहां पर एक सिचुएशन ऐसा है, मतलब इतने सालों से एक कम्युनिटी के अंदर 23 कैरेट्स की ज्वेलरी बना के ही they are selling. So that is absolutely fine. If the government allows that, that will be really great. But as of now, मतलब इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है नहीं, बिकॉज आज से नहीं, ये 2000 आई थिंक 2020 से इसकी बात हो रही है। 2021 जनवरी में इसको मैंडेटरी किया गया था। Yeah, and moreover, if you look back, it's been over 15-20 years. 20 साल से गवर्नमेंट हॉलमार्क कर रही है, और अगर 20 साल के अंदर हमारी इंडस्ट्री में हम लोग इसको खुद ही राइट डायरेक्शन नहीं लेके जा रहे, आई थिंक इसका सॉल्यूशन तो गवर्नमेंट भी नहीं देगी। जी हाँ, वो दिक्कत है तो यहाँ पर बिकॉज गवर्नमेंट इसलिए कर रही है बिकॉज मार्केट के अंदर क्या होता है, लोग स्टैंप लगाते हैं 22 कैरेट की, 23 कैरेट की, होता नहीं है एट टाइम्स। आई डोंट वांट टू से कि किसी का नहीं होता, बट देयर सर्टेन पीपल जो इस तरीके की मैल प्रैक्टिसेस कर रहे हैं ऑलरेडी इंडस्ट्री के अंदर। तो उसको स्टॉप करने के लिए इट इज देयर फॉर द कंज्यूमर राइट्स। बिकॉज जब इंडियन कस्टमर इन्वेस्ट करता है गोल्ड ज्वेलरी के अंदर कि एट टाइम्स और डिफिकल्टी मेरे काम आएगा, उस टाइम पे जब वो बेचने जाता है पता लगता है 22 कैरेट है नहीं, इट इज 18 कैरेट और 16 और 20 कैरेट्स और 20 व्हाटएवर इट इज, इफ इट इज नॉट हॉलमार्क। हॉलमार्क नहीं होता तो दूसरा ज्वेलर भी उसको आराम से नहीं खरीदता सेम प्राइस पे, वो भी उसमें कोई डिडक्शन करके लेता है। अगर हॉलमार्क होता तो इफ यू गो टू एनी ज्वेलर अक्रॉस इंडिया, एवरीवन विल बाय इट इजीली। तो आई थिंक एक स्टैंडर्डाइजेशन की तो यहाँ पे हमारी इंडस्ट्री में जरूरत तो है ही। जी हाँ, तो सही बात है, यहाँ पर कंसर्न्स हैं क्योंकि बाजार काफी समय से बंद थे, और क्लियरली जैसे बात की जा रही है कि ये बातचीत काफी समय से चल रही है, अभी नहीं तो और देरी की जाएगी, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स यहाँ पर अटकती रहेंगी। लेकिन अब इसे लॉ बना दिया गया है। चिंताएं जरूर हैं, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर हैं या लॉकडाउन था इसके लिए काम नहीं हो पाया, लेकिन एक बात काफी क्लियर है कि 15 जून के बाद यहाँ पर बिना हॉलमार्क वाली ज्वेलरी नहीं बिक पाएगी। और जैसे कि ऑफिशियल्स ने कहा है कि जैसे जैसे जो क्लैरिटी आती जाएगी, चाहे वो और कैरेटेज इंक्लूड करने की है या फिर एक्सपोर्टर्स, एग्जीबिशंस के लिए, मैन्युफैक्चरर्स के लिए, स्टोरेज के लिए यहाँ पर क्या कुछ तब्दीलियां देखने को मिल पाएंगी, उन सब की क्लैरिटी आनी यहाँ पर अभी बाकी है। लेकिन जैसे दोनों ही इंपॉर्टेंट ज्वेलर्स ने हमें यहाँ पर बताया कि कंसर्न्स हैं, लेकिन ये बातचीत काफी समय से थी, और यस कुछ चिंताएं यहाँ पर आगे जाके जरूर देखने को मिलेंगी, लेकिन वो साथ साथ सामने सॉर्ट भी होंगी। बहुत शुक्रिया आपका गौरव और सुमित, हमारे लिए समय निकालने के लिए और वो ज्वेलरी इंडस्ट्री का पर्सपेक्टिव हमारे सामने रखने के लिए।